सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन के बारे में। हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ और घटाना पढ़ा। गुणन के लिए बस एक चीज़ ध्यान रखना होता है, चिन्हों के बारे में जानकारी रखें कि सबसे पहले हम गुणन के बारे में पढ़ेंगे तो गुणों में कि चिन्ह क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समान चिन्हों की गुणा प्लस और असमान चिन्हों की गुणा माइनस होती है। समान जब चिन्ह होते हैं तो गुणा प्लस होती है, और असमान होते हैं असमान तो क्या होती है गुणा, तब माइनस होता है चिन्ह। अगर समान चिन्हों की गुणा प्लस असमान चिन्हों की गुणा माइनस। समान की क्या होती है, प्लस होती है, असमान की माइनस। समान की क्या, प्लस, असमान की माइनस। अर्थात प्लस और प्लस की जो गुणा होती है वो प्लस होती है। प्लस और प्लस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। माइनस और माइनस ये भी समान है तो इसकी भी गुणा प्लस होती है। इसकी गुणा क्या होती है, प्लस होती है। प्लस और प्लस की गुणा प्लस, माइनस और माइनस की गुणा प्लस। ध्यान रखना है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। देखिए असमान चिन्ह है, प्लस है माइनस है, असमान चिन्ह गुणा माइनस। ऐसे ही माइनस और जब प्लस की गुणा होगी ये भी माइनस होगी, तो सॉरी क्या होगी, माइनस होगी। ठीक, समान चिन्ह गुणा प्लस, असमान की माइनस। समान प्लस, प्लस गुणा प्लस, माइनस माइनस गुणा प्लस, प्लस माइनस की गुणा माइनस, माइनस प्लस की गुणा माइनस। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हाँ, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण। पूर्णांकों के गुणन के गुण हम क्या पढ़ेंगे, गुणन के गुण। तो ध्यान रखना है, अगर दो पूर्णांक हैं तो उनका गुणन भी पूर्णांक होगा। अर्थात ये क्या हुआ, गुणन के अंतर्गत संवर्त। गुणन के अंतर्गत संवर्त अर्थात अगर दो पूर्णांक हैं तो उनका गुणन भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। दो पूर्णांक हैं तो उनका गुणन क्या होगा, गुणन क्या होगा, पूर्णांक होगा। गुणन क्या होगा, पूर्णांक। अगर दो पूर्णांक हैं तो उनका गुणन क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया गुणन का संवर्त नियम। गुणन के अंतर्गत ये संवर्त है, अर्थात अगर दो पूर्णांक हैं तो गुणा करने पर भी हमको क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा। अर्थात अगर ए और बी दो पूर्णांक हैं तो उनकी जो गुणा होगी ए गुणे बी वो भी पूर्णांक होगी। अब ध्यान रखना है, जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। किसका ना पालन करता है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब अगर ए गुणे बी करें, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए, ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए। अर्थात जो गुणा है ये क्रम विनिमय, अर्थात क्रम का कोई महत्व तो नहीं रहता है। अगर 2 की 3 से गुणा करें तब भी 6 आने वाला, 3 की 2 से गुणा करें तब भी 6 आने वाला। अर्थात गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। गुणन क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। शून्य से गुणन, किससे गुणन, शून्य से। शून्य से किसी भी पूर्णांक की अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, या 0 को किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो क्या आता है, तो शून्य प्राप्त होता है। देखो a गुणे 0 बराबर 0 गुणे a बराबर 0। ठीक, अर्थात मतलब अगर हम a की 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 की a से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। अर्थात 0 से गुणा करने पर किसी भी पूर्णांक की अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही मिलता है हमें। तो क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। अब गुणात्मक तत्समक पढ़ते हैं। गुणात्मक क्या पढ़ेंगे, तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक अगर किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करें, किसी भी पूर्णांक को कैसे गुणा करें, 1 से गुणा करें तो 1 से गुणा करें, अगर किसी भी पूर्णांक की 1 से गुणा करें तो वही पूर्णांक मिलेगा। अगर किसी भी पूर्णांक की हम 1 से गुणा करेंगे तो वही पूर्णांक मिलेगा।
वही पूर्णांक आएगा। एक अगर हम a की 1 से गुणा करेंगे तो a ही आएगा, या 1 की a से गुणा करेंगे तो भी a ही मिलेगा। इसको हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। ठीक, क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। ऐसे अगर -1 से गुणा करें तो माइनस में मिलेगा भाई, a को -1 से करेंगे तो माइनस a मिलेगा, सॉरी। लेकिन जो -1 होता है गुणात्मक। अब हम पढ़ेंगे सहचर्य नियम, काहे कि गुणन के सहचर्य नियम को। क्या पढ़ेंगे? गुणन का सहचर्य नियम। क्या पढ़ेंगे? गुणन का सहचर्य नियम। देखिए सहचर्य नियम क्या होता है गुणन का। ये ए क्रम से अगर हम a को b से गुणा करें, उसके बाद c से गुणा करें, या b c की पहले गुणा कर लें फिर a से गुणा करें, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, ये बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं गुणन का सहचर्य नियम। क्या बोलते हैं? गुणन का सहचर्य नियम। क्या बोलते हैं? गुणन का सहचर्य नियम। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे वितरण प्रगुण। क्या पढ़ेंगे? वितरण प्रगुण। क्या पढ़ेंगे? वितरण प्रगुण पढ़ेंगे, वितरण गुण पढ़ेंगे। वितरण गुण ध्यान रखना है, वितरण गुण क्या होता है? वितरण गुण का मतलब होता है अगर हम b और 3 हमने लिया, एक a लिया, एक b लिया, एक c लिया, तो अगर हम b और c को जोड़ दें, b और c को जोड़ दें और a से गुणा कर दें, b और c को जोड़ के a से गुणा करें तो हमको मिलेगा a गुणे b प्लस a गुणे c, a गुणे c। फिर क्या मिलेंगे? b प्लस सी, उसको जोड़ करके अगर हम a से गुणा करें तो a गुणे b प्लस a गुणे c मिलेगा। ये क्या हो गया? वितरण प्रगुण हो गया। क्या हो गया? वितरण प्रगुण हो गया। कौन सा प्रगुण? वितरण प्रगुण। ठीक भैया। इसी प्रकार अगर माइनस में है तो माइनस में b माइनस सी, तो a गुणे b माइनस a गुणे c, a गुणे c। ठीक है भैया। एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। 3 गुणे -1, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है सबसे पहले चिन्ह की गुणा करते हैं, तो 3 प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, और 3 1 का 3, 3 1 का 3। ऐसे देखिए माइनस और इसकी 1 से गुणा करने पर तो वही रहेगा, वही रहेगा नहीं रहेगा? ठीक, वही रहेगा। ये माइनस और 1 से गुणा करने पे वही रहेगा। ठीक, ऐसे यहां पर जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो गई, और 0, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 630 हो गया। ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई सिंपल तो पता है, केवल चिन्हों का नहीं पता तो चिन्ह आप ध्यान रखिए, समान चिन्हों गुणा प्लस, असमान चिन्हों की गुणा माइनस, समान चिन्हों की गुणा प्लस और असमान चिन्हों की गुणा माइनस। ठीक है, समझ में आया? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें।